नंबर 2 पे हमारे पास जो पर्टिकुलर आएगा वो होगा पीसीसी, और पीसीसी वॉल नंबर 1 के लिए सबसे पहले मालूम करेंगे, नंबर्स में 1 लिखेंगे। पीसीसी की लेंथ इतनी लेते हैं जितनी इसकी फाउंडेशन के लिए लेंथ होती है। सो वॉल नंबर 1 की फाउंडेशन की लेंथ है 16.5 फीट। सो मैं यहाँ पे इसकी लेंथ ले लूँगा 16.5 फीट। इसी तरह इसकी विड्थ जो है वो भी एज इट इज़ लेते हैं जितनी फाउंडेशन की होती है। और इसकी जो हाइट है वो क्रॉस सेक्शन से हम देखें तो क्रॉस सेक्शन के मुताबिक हमारे पास इसकी जो हाइट है वो है 9 इंचेस, विच इज़ इक्वल टू 0.75 फीट। इस तरह इनको मल्टीप्लाई करने से इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। हमारे पास इसका आंसर बनता है, बल्कि इसको मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर लूँगा। .75 CFT। इसी तरह वॉल नंबर 2, इनकी मिकदार हमारे पास 2 है, नंबर्स में 2 लिखेंगे। इसकी लेंथ है 9 फीट, इसकी किसी स्टेप की लेंथ का इजाफा नहीं होगा, बाकी 2.5 फीट और 0.75 फीट सेम रहेगा। इसी तरह वॉल नंबर 3, नंबर्स में 1, लेंथ इसकी हम लेंगे, इसकी लेंथ है 8 फीट, सो हम 8 फीट ले लेंगे, और इसकी विड्थ 2.5 फीट, इसके बाद 0.75 फीट इसकी हमारे पास टोटल इसकी आ जाएगी हाइट। इनको भी हम एज इट इज़ मल्टीप्लाई करेंगे और इनके साथ इसके यूनिट्स लिख लेंगे। पीसीसी इन तीनों वॉल्स के लिए हमारे पास मालूम हो जाती है, और इसको हम टोटल करेंगे, इक्वल का साइन, और इनको जमा कर लेंगे। इसका आंसर आता है 47.25 CFT। इसी तरह जो हमारा थर्ड पर्टिकुलर होगा वो होगा ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ। और ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ सबसे पहले हम वॉल नंबर 1 के लिए मालूम करेंगे, और स्टेप नंबर 1 लेंगे वॉल नंबर 1 का। नंबर्स में लिखेंगे 1। इस स्टेप की लेंथ मालूम करने के लिए मैं फार्मूला अप्लाई करूँगा। चूँकि ये वॉल नंबर 1 के लिए अप्लाई हो रहा है, तो वॉल नंबर 1 की टोटल लेंथ है 14.75 फीट। इसको हम प्लस करेंगे, ब्रैकेट, और इसके बाद इस स्टेप की विड्थ में से दीवार की विड्थ को माइनस करेंगे। तो इस स्टेप की विड्थ है 1 फीट 6 इंचेस, और फीट में ये 1.5 फीट के इक्वल होते हैं। इसमें से मैं माइनस करूँगा दीवार की विड्थ विच इज़ 0.75 फीट, और इसका जो आंसर मेरे पास आएगा, कैलकुलेटर यूज़ करूँगा इसके लिए, और 1.5 इसमें से मैं माइनस कर दूँगा 0.75 इक्वल आता है 0.75 के, और प्लस कर दूंगा इसको मैं 14.75 के। ये इक्वल आएगा 15.5। मैं यहाँ पे लिखूंगा 15.5 फीट। इस तरह इस स्टेप की लेंथ हमारे पास आ जाएगी 15.5 फीट। इस स्टेप की विड्थ अगर आप देखें तो 1 फीट 6 इंचेस है, 1.5 फीट, और इस स्टेप की हाइट 6 इंचेस है, 0.5 फीट। इस तरह इसकी टोटल क्वांटिटी के लिए हम इसको इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तमाम नंबर्स, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट या डेप्थ को। हमारे पास टोटल इसकी क्वांटिटी आ जाएगी, और इसके साथ हम यहाँ पे यूनिट लिख लेंगे। इसी तरह स्टेप नंबर 2, चूँकि वॉल नंबर 1 ही है तो इसके लिए नंबर्स में 1 लिखेंगे। अब इस स्टेप की लेंथ मालूम करने के लिए 14.75 फीट, चूँकि वॉल नंबर 1 की लेंथ है टोटल, और हम प्लस का फार्मूला इस पे अप्लाई करेंगे। और स्टेप नंबर 2 की विड्थ है 1 फीट 1.5 इंचेस, इसको मैं कन्वर्ट करके फीट में 1.125 फीट लिख सकता हूँ। इसमें से मैं माइनस करूँगा दीवार की विड्थ, एज़ यूजुअल 0.75 फीट, और इसका जो मेरे पास आंसर आएगा इसके लिए मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। 1.125 में से माइनस कर दूंगा 0.75,
विच इज़ इक्वल टू 0.375 और इसको मैं प्लस कर दूंगा 14.75, सो इक्वल आएगा 15.125 के। सो 15.125 के इक्वल हो गई 15.125 फीट। लेंथ में भी हम लिखेंगे 15.125 फीट और इसकी विड्थ जो है इस स्टेप की 1 फीट 1.5 इंचेस विच इज़ 1.125 के इक्वल है और इसकी जो हाइट है वो 6 इंचेस है, सो 0.5 फीट इसकी हाइट। इस तरह इसको भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके साथ इसका यूनिट लिख लेंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 के लिए लेंथ सेम रहती है, ये मैं पिछले लेसन्स में भी बता चुका हूँ, जितनी वॉल की लेंथ होगी उतनी हम लेंगे इसकी लेंथ। सो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 14 वॉल की लेंथ है 14.75 फीट, तो हम वॉल की लेंथ के बराबर तीसरा स्टेप लेंगे और इसकी विड्थ जो है वो तीसरे स्टेप की 9 इंचेस है, सो ये 0.75 फीट के इक्वल आ जाएगा। और इसके बाद जिसकी हाइट है वो भी 9 इंचेस है, आप देख सकते हैं 3 इंच बिलो द ग्राउंड लेवल एंड 6 इंचेस अबव द ग्राउंड लेवल। सो इसकी टोटल जो हाइट या डेप्थ आएगी वो 9 इंचेस आ जाएगी। सो 0.75 फीट इसके साथ हम लिख लेंगे इसकी हाइट या डेप्थ। इस तरह इसकी क्वांटिटी भी हमारे पास आ जाएगी और इसके साथ भी हम इसका यूनिट मेंशन कर देंगे। अब इन जो वॉल नंबर 1 है उसके लिए तीनों स्टेप मालूम हो चुके हैं। इसके बाद वॉल नंबर 2 के लिए हम 3 स्टेप मालूम करेंगे। इसके लिए मैं लिखूंगा स्टेप नंबर 1। नंबर्स में मैं चूंकि वॉल 2 है हमारे पास, नंबर में 2 लिखूंगा। वॉल नंबर 2 की लेंथ है 9 फीट, सो इसकी किसी स्टेप के लिए लेंथ चेंज नहीं होगी। इसी तरह ब्रिक वर्क का पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है, सो 1.5 फीट और इसकी हाइट 6 इंचेस है, सो 0.5 फीट। इसी तरह मैं तमाम क्वांटिटीज़ पहले इनकी डायमेंशन लिख लेता हूँ, फिर क्वांटिटीज़ मालूम कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2, नंबर्स में 2, लेंथ 9 फीट, विड्थ अगर आप देखें 1 फीट 1.5 इंचेस। दूसरा स्टेप है 1.125 फीट के बराबर होता है और हाइट है 0.5 फीट यानी 6 इंचेस। इसी तरह स्टेप 3, नंबर्स में 2 लिखूंगा, लेंथ एज इट इज़ 9 रहेगी और इसकी विड्थ 9 इंचेस है, 0.75 फीट और इसकी हाइट भी 0.75 फीट ही है। इसी तरह वॉल नंबर 3 के लिए तीनों स्टेप मालूम करेंगे। स्टेप नंबर 1, नंबर्स में 1 चूँकि एक ही वॉल है, लेंथ है 8 फीट, सो इसकी लेंथ 8 फीट लिखेंगे। विड्थ एज इट इज़ 1.5 फीट, हाइट 0.5 फीट। इसी तरह स्टेप 2, नंबर्स में 1, लेंथ 8 फीट, विड्थ 1.125 फीट। ऐसे ही हम इसको मालूम करेंगे, यानी बाकी चेंजेस में नहीं आएंगी। सो 0.5 फीट और इसके बाद स्टेप 3, नंबर्स में 1, लेंथ 8 फीट और इसकी जो विड्थ है वो 0.75 फीट और जो हाइट है वो भी 0.75 फीट। इस तरह तीनों वॉल्स के लिए हमारे पास इसकी जो डायमेंशन है वो मालूम हो जाती है। इसके बाद हम सिंपल इसकी क्वांटिटीज़ मालूम कर लेंगे और इसके बाद हम इसके यूनिट्स इसके साथ लिख लेंगे। सो ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ तीनों वॉल्स के लिए हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद हम इसका सम यानी टोटल मालूम करेंगे तीनों वॉल्स का। सो टोटल के लिए हम इक्वल का साइन और इन तमाम स्टेप्स को हम जमा कर लेंगे। सो ये टोटल क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास की और इसके साथ हम इसका यूनिट लिख लेंगे। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह इस वॉल की जो ई शेप है इसकी जितने भी मज़ीद पर्टिकुलर्स रह गए हैं जिसमें इसकी डीपीसी ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर और इसका जो प्लास्टर है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम मालूम करेंगे।